हाँ बेटा, केस नंबर 5, when object is placed at focus F1, तो हमने ये डायग्राम में दिखाया। डायग्राम आप देख सकते हैं, वहीं से पता चलता है पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी में आ गया, बियॉन्ड C टू द एरिया इज कॉल्ड एज इंफिनिटी। इसका जो साइज है इट इज हाईली एनलार्ज्ड। आप ये देखिए ये कितना है और इसका इमेज साइज कितना है, हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एक तो एनलार्ज्ड होता है, दूसरा होता है बहुत बड़ा। एक तो बड़ा होता है, दूसरा क्या होता है, बहुत बड़ा। तीसरा होता है नेचर रियल एंड इनवर्ट। रियल एंड ये फिफ्थ केस ही था, हमने पहले ही बताया था कि इसमें 5 केस में रियल एंड इनवर्ट इमेजेस बनते हैं। सिक्स्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 and O, F1 and optical center O of the lens. One ray will go parallel to the principal axis. After reflection it go through focus, and another ray that goes through the optical center, it will remain undivided, and the two rays locus they are divergent. That means the distance between them gets increased. ठीक है बेटा? So in that case we produce these two rays backward, that we called as produce apparent rays. Apparent, it goes here and it comes here. They meet at 2F2, beyond 2F2, beyond 2F1, beyond 2F1. इसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जो एक्चुअल रेज ऑफ मीट से इमेज बनता नहीं है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया। एक्चुअल रेज से जो जब दो एक्चुअली 2 रेज मीट होते हैं तो वहां पर बनता है रियल एंड इनवर्टेड। जब हम प्रोड्यूसर रेज से फोकस बनाते हैं उसी इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड दैट वी लुक, इमेज भी ऐसी होती है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज भी है। ठीक है, तो अगर हम इसका साइज देखेंगे, एनलार्ज्ड है। क्या है, एनलार्ज्ड है। और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड नाउ दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। Here we only discuss that in case we have discussed in convex mirror, only 2 cases, क्योंकि इसमें सब के सब में क्या बनता है, वर्चुअल इमेज, इसीलिए हम इसको फर्स्ट और लास्ट वाला केस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आता है कॉन्वेक्स लेंस। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे, one line goes parallel, it will go after refraction through as such, and second line goes also parallel and goes as such. That means the 2 rays also going to be diverging. ठीक है, ये यहाँ से लगता है कि ये दूर दूर जाए, ये कहीं मीट नहीं हुई, तो तब हम इसको प्रोड्यूस्ड रेज से ही मीट करते हैं बैकवर्ड। इधर से इसको प्रोड्यूस करके इसका इमेज कहाँ पर बनता है, F1 फोकस पे। वही रिजल्ट हम लिखते हैं। इमेज पोजीशन ऑफ इमेज एट F1, साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड को हम कहते हैं वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज कॉल्ड एज आल्सो पॉइंट साइज। क्या कहते हैं, एंड नेचर इसका क्या है, क्योंकि अपरेंट रेज से बना है, अपरेंट फोकस से बना है, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो लास्ट वाला केस में द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। बिटवीन इंफिनिटी एंड, यहां से लेके इस जगह तक जितनी भी पोजीशन है कहीं भी आप रख सकते हो, कहीं भी आप। तो हमने कहा, हमने रखा 2F1 एंड F1 के दरमियान एक लाइन जाती है पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज, इट विल, क्योंकि इस लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। ये रेज को डाइवर्ट करता है, सेपरेट करता है। इसके दूसरी जो लाइन जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, ये इट रिमेन्स अनडिवाइडेड इन बोथ केसेस। I have already told it remains undivided in convex lens as well as concave lens. कॉमन प्रिंसिपल है। तो हम इसको यहाँ से देखते हैं, इन 2 लाइन्स का भी कहीं मिलने का चांस नहीं होता है, इनको मीट होने का कोई चांस नहीं है, ये डाइवर्ज होते हैं। इसलिए हम इसमें से एक लाइन को अपरेंट प्रोड्यूस करते हैं बैक साइड, दैट गोज एट द फोकस, वी कॉल इट एज इमेज फोकस। क्या कहते हैं, द इमेज फॉर्मेड इज, पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O। साइज क्या है, स्मॉल साइज, स्मॉल। आप इधर देखो, ये ऑब्जेक्ट कितना है, ऐसा है, इसकी इमेज इतनी बन के, ये स्मॉल साइज है। तो नेचर इसका वही है जो हम कहेंगे वर्चुअल एंड, क्योंकि किससे बना है, अपरेंट रेज से बना है। ठीक है, ओके।